स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट के लिए इस बार हमने थंबनेल में लिया है। क्या आप जानते हैं हरियाणा में ऐसे कितने स्कूल हैं जहां एक भी विद्यार्थी नहीं हैं? और ये एक रिपोर्ट है जिसमें खुलासा हुआ है, यानी कि यूडाइज की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है यूडाइज मीन्स यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन स्टेट फॉर एजुकेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें ये खुलासा हुआ है। पूरी डिटेल में सूचना क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। हरियाणा के 81 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं। यूडाइज की रिपोर्ट, 991 स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक की नियुक्ति। डिटेल में सूचना है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी की पढ़ने की चाहत लगातार कम हो रही है। हाल ही में यह प्रदेश के 81 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा। 2023-24 सेशन में एक भी छात्र ने यहाँ पे दाखिला नहीं लिया है, जबकि इन स्कूलों में बच्चों के 178 शिक्षक तैनात हैं। तो साथियों, हरियाणा में 81 स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां एक भी स्टूडेंट्स नहीं हैं। यूडाइज की रिपोर्ट आई है कि उस रिपोर्ट के अनुसार जो सेशन है 2023-24 का, उसमें एक भी एडमिशन नहीं लिया गया है किसी भी छात्र के द्वारा। जबकि जो ये 81 स्कूल हैं, इनमें जो टीचर्स की तैनाती की गई है वो 178 इसमें टीचर्स हैं। शिक्षा मंत्रालय की यूडाइज यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में कुल कितने स्कूल हैं? 23,517 स्कूल हैं, जिसमें से 55,99,742 विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 2,50,909 टीचर इनके लिए तैनात हैं। रिपोर्ट के तहत राज्य के 867 स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक अध्यापक तैनात है, यानी कि स्टेट में 867 ऐसे स्कूल भी हैं जहां केवल एक ही टीचर को तैनात किया गया है। इन स्कूलों में 40,828 विद्यार्थियों को दाखिला है। हालांकि साल 2022-23 में रिपोर्ट में सुधार आया है। उस दौरान 991 स्कूलों में सिर्फ एक ही अध्यापक की नियुक्ति थी। छात्र शिक्षक का अनुपात क्या होता है? दिल्ली से हरियाणा की स्थिति बेहतर है। हरियाणा व पंजाब में हर साल 22 छात्रों पर एक अध्यापक है, वहीं दिल्ली में यह अनुपात 28 है। यानी कि मतलब क्या हुआ, हरियाणा और पंजाब में क्या रूल है, 22 छात्रों पे एक टीचर की तैनाती है, जबकि दिल्ली में जो यह रेशियो है वो 28 छात्रों पे एक टीचर हैं। नई शिक्षा नीति के मुताबिक छात्र शिक्षा अनुपात है वो कितना होना चाहिए? 30:1 का होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। ये कौन सी कहती है? जो नई शिक्षा नीति है वो कहती है कि छात्र जो है 30 छात्रों पे एक शिक्षक होना चाहिए। और हिमाचल में ये अनुपात कितना है? 14 छात्रों पे एक टीचर है। यह रिपोर्ट मेरे संज्ञान में आई है। इस रिपोर्ट की जांच पड़ताल कर रहे हैं, कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये पंकज अग्रवाल जी कह रहे हैं, आयुक्त एवं स्कूल सचिव शिक्षा के। सरकारी स्कूलों का हाल, 597 स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है, केवल 22,938 में ही लाइब्रेरी हैं। 2198 स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए खेल के मैदान नहीं, 722 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा नहीं, 599 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं, 22,721 स्कूलों में 15,926 में ही इंटरनेट की सुविधा है। और जो अगर अदर कम्युनिटी का रिकॉर्ड देख लिया जाए तो मुस्लिम छात्रों का दाखिला कम हुआ है। स्कूलों में मुस्लिम विद्यार्थियों के दाखिले में कमी आई है। माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में 2022-23 के सेशन में मुस्लिम छात्रों का दाखिला 5.1% था, जो 2023-24 में गिरकर 4.9% रह गया। वहीं लड़कियों का नामांकन 4.4% से गिरकर 4.2% दर्ज किया गया है। यानी कि जो 2022-23 के सेशन के अकॉर्डिंग देखें हम 2023-24 के सेशन को, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के
दाखिले यानी कि एडमिशन में कमी दर्ज की गई है। 7 से 21 स्कूलों को मान्यता तक नहीं। वहीं देश में कुल 22,298 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। इसमें हरियाणा में 721 स्कूल हैं। इन स्कूलों में 84,276 छात्र और 5,371 शिक्षक हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इन स्कूलों के खिलाफ मार्च तक कार्रवाई करने को कहा है। तो साथियों, ये एक रिपोर्ट थी यूडाइज की। उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में 81 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी स्टूडेंट नहीं है, और इन यहाँ एक भी स्टूडेंट ना होने के बावजूद यहाँ पे टीचर हैं वो 178 टीचर्स हैं। साथियों, ये एक अपडेट थी। अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल का आइकन को ऑन करके लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।